St. Jacques was carried from the pod, feeling the pull of gravity for the first time in months. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे स्पेस में रहने के बारे में टॉप 10 क्रेजीस्ट चीजें जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। So, just as if I started crying, my eye is full of tears. But you can see it just forms a ball on my eye. Sometimes I'll actually take my comb to help work it all the way to the ends. Everything floats. There is no up or down. इस लिस्ट में हम स्पेस में रहने के बारे में उन स्ट्रेंज चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। और यदि आपको लगता है कि इस लिस्ट में ऐसा कोई फैक्ट है जो छूट गया है तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। नंबर 10, स्पेस में खाना। बहुत सारे लोग ऑरेंज जूस के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन स्पेस में खाना खाने की चीजों में शुरुआती दिनों से काफी बदलाव आ गया है। In the early Apollo days, NASA's space food team developed improvements in freeze drying technology. That same technology makes it possible for food to remain shelf stable at ambient temperatures for long periods of time while significantly reducing the weight of the food. पहले स्पेस में खाने की चीजें ट्यूब्स में पैक करके ले जाई जाती थीं, जिससे वो फैले नहीं और उन्हें खाने में भी आसानी हो। पर आजकल खाना नॉर्मली होता है। दूसरी चीजों की तरह वजन भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादा वजन होने से उन्हें स्पेस में भेजना भी महंगा पड़ता है। But the most important calculation is what things weigh. That's because it costs $10,000 for every pound blasted off to the astronauts. खाने की पौष्टिकता और वो जल्दी खराब ना हो, इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक हेल्दी और फिट बने रहें। सामान्यतः खाने को कम वजन वाले सील्ड कंटेनर में पैक करके भेजा जाता है और आजकल स्पेस फूड में भी काफी वैरायटी होती है, खास करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां पर खाने के लिए सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं। Very good. नंबर 9, शारीरिक बदलाव। इंसानों का शरीर स्पेस में रहने के लिए नहीं बना है, ऐसे में लंबे समय तक स्पेस में रहने के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। To help with this, astronauts wear compression cuffs on their thighs to help keep the blood in their lower extremities. इन साइड इफेक्ट्स में आंखों में विजन की प्रॉब्लम्स और मांसपेशियों का कमजोर होना शामिल है। Without gravity working on your body, your bones and muscles start to break down too. In fact, bone density drops by over 1% per month. पर सबसे बड़ा चेंज शरीर की शेप में आता है। स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और एस्ट्रोनॉट्स की हाइट कुछ बढ़ जाती है। ब्लड भी ऊपर की ओर दौड़ने लगता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे में सूजन आ जाती है और उनका टॉर्सो भी चौड़ा हो जाता है, जिससे उनके पैर काफी छोटे दिखाई देने लगते हैं। हालांकि ये सब धरती पर लौटने पर ठीक हो जाता है। नंबर 8, साफ सफाई की परेशानी। धरती पर ही साफ सुथरे बने रहने में काफी परेशानी होती है और स्पेस में तो और बढ़ जाती है। वहाँ ग्रेविटी ना होने की वजह से नहाना संभव नहीं हो पाता। We can't take a normal shower because the water doesn't know how to find the drain, so we don't have a regular shower. ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को स्पॉन्ज का उपयोग करके खुद को वॉश करना होता है। वहाँ शरीर पर इस्तेमाल किए गए साबुन और शैम्पू को निकालना नहीं पड़ता, जिससे पानी की भी बचत होती है। As far as soap is concerned, it comes up in pouches like this one. You need to add water, and then you get a nice liquid soap pouch, which needs to last for about 2 weeks. And it's a no-rinse type of soap. It doesn't make a lot of foam, and it doesn't really need to be rinsed. चूँकि वहाँ सर्फेस टेंशन ज्यादा होता है, तो पानी ज्यादा फैलता नहीं है, इसलिए कम पानी में भी वॉश करना आसान हो जाता है। And sometimes I'll actually take my comb to help work it all the way to the ends. शेविंग करने और बाल काटने में भी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हवा में तैरते हुए बाल कोई सांसों से अंदर ले सकता है या वो किसी की आंखों में जा सकते हैं। नंबर 7, सोने में परेशानी। You think getting a good night's sleep is tough? Try doing it in outer space. जिन्हें नींद न आने की समस्या हो, उनके लिए तो वहाँ सोने एक बुरे सपने जैसा है। It's so bad that they have to actually take bungee cords and strap them down to a wall to make them feel like they're laying on something, because otherwise they constantly feel like they're falling. They can never get to sleep. एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के दिन में कई बार चक्कर लगाता है और वहाँ एक दिन सिर्फ 90 मिनट का होता है। ऐसे में सोने के टाइम को लेकर बहुत असमंजस रहता है। ऊपर से वहाँ आपको अपने आप को बांध कर सोना पड़ता है, जिससे कि आप किसी चीज से न टकरा जाएं। और वहाँ पर तरह तरह की मशीनों की आवाज से बहुत शोर भी होता रहता है। इस शोर के बीच में सोने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ईयर प्लग्स और कई बार नींद की गोलियों का भी सहारा लेना पड़ता है। The pills they're taking are reportedly prescribed to treat insomnia and anxiety, or even brain disorders and muscle tension. On the ground, users of these hypnotic drugs have experienced amnesia and anxiety, even behaviors like sleep driving. हालांकि स्पेस में सोने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि वहाँ पर खर्राटे कम आते हैं, फिर भी वहाँ पर अच्छी नींद लेकर सोना एक चुनौती ही है। नंबर 6, स्पेस एडेप्शन सिंड्रोम। धरती पर जब हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं, तो हमें मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। Everything floats. There is no up or down.
And for 70% of first-time spacefarers, the initial couple of days in orbit means they will feel ill. इसी तरह से या कहें कि इसका उल्टा एस्ट्रोनॉट्स के ब्रेन्स को कम ग्रेविटी में एडजस्ट होने और अजीब से सेंस ऑफ मोशन के लिए खुद को ढालने में काफी परेशानी होती है। And we think that motion sickness occurs because of a difference between what our eyes are seeing and what our inner ear, our vestibular system, is sensing. And that disconnect tells the brain that something weird is going on and gives you that sense of nausea or motion sickness. स्पेस में पहुंचने साथ ही स्पेस एडेप्शन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लगभग आधे एस्ट्रोनॉट्स को इन चेंजेस की वजह से बुखार, उल्टी और दर्द का सामना करना पड़ता है। अच्छे से अच्छे ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स भी नौजिया जैसे इन लक्षणों से बच नहीं पाते। So yes, astronauts do occasionally get sick in space, but we have special barf bags to deal with it. नंबर 5, कपड़े। एस्ट्रोनॉट्स के जिन कपड़ों को हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो हैं स्पेस सूट्स। And getting the entire suit on requires a bit of help. There's many layers of this, so it makes it a little difficult to get in. ये भारी भरकम होते हैं और इन्हें पहनना आसान नहीं होता, पर ये स्पेस में प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होते हैं। स्पेस में जाने के दौरान यानी फ्लाइट और वापस लौटने यानी री एंट्री के सूट्स भी अलग तरह के होते हैं। हालांकि एक बार यान के अंदर पहुंचने पर साधारण कपड़े भी पहने जा सकते हैं। And so it's very rare that you either get really cold or really, really hot, and so it's pretty much a short sleeve environment as we refer to it on Earth. हालांकि वहाँ सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वहाँ आप कपड़ों को धो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी होती है। And water is very scarce in space. We also recycle our water and we only use it to drink or to wash. और क्योंकि वहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता इसलिए पसीना भी कम आता है, जिसके चलते लंबे समय तक कपड़ों को बदलना नहीं पड़ता और जब वो गंदे हो जाते हैं तो उन्हें गार्बेज के साथ डिस्पोज कर दिया जाता है। नंबर 4, टॉयलेट्स। So everything in space seems more difficult than it is on Earth. I bet the bathroom's no different. It's no different. क्या बड़े और क्या छोटे, सभी जानना चाहते हैं कि स्पेस में हम बाथरूम कैसे जाते होंगे। एस्ट्रोनॉट से भी ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आखिर कोई बिना टॉयलेट जाए कितने दिन तक रह सकता है? स्पेस में बने अधिकतर टॉयलेट्स एयर प्रेशर से काम करते हैं, जिसमें लो प्रेशर अपने आप गंदगी को खींच लेता है। But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim and you be ready to make sure things get let go the right direction. लिक्विड एक ट्यूब के माध्यम से खींचकर बाहर कर दिया जाता है, लेकिन सॉलिड वेस्ट को धरती पर वापस आने तक वहीं रखा जाता है। You take this red tab, you pull it off the rim, and depends on how full the container is. This one's about halfway through. We do have a stick, and you push it down in there with all its other friends. इतनी तेज स्पीड में इंसानों की गंदगी को स्पेस में फेंकना एक बहुत बुरी बात होगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एलियन जब आए तो सबसे पहले उनका इससे सामना हो। नंबर 3, फाइटिंग के खतरे। ये एक मजाक नहीं, स्पेस में फार्ट करना यानी बादना खतरनाक हो सकता है। धरती पर तो एक फार्ट कुछ ही देर में एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है, लेकिन एक बंद जगह जैसे स्पेस स्टेशन या शटल में ये इतना आसान नहीं। Well, we are in kind of a closed environment, but fortunately we have good filters that take care of things like that. स्पेस में फार्ट की बदबू लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि उसे कहीं जाने की जगह नहीं होती। बदबू के अलावा जिन गैसों से मिलकर ये बनी होती है वो भी खतरनाक होती है। वो ज्वलनशील होती हैं और यदि वो लंबे समय तक इकट्ठी होती रहे तो छोटी सी चिंगारी भी वहाँ धमाका कर सकती हैं। थैंकफुली एस्ट्रोनॉट्स को कंट्रोल डाइट दी जाती है जिससे वो ऐसी गैस प्रोड्यूस ही ना कर सकें। That's one of the few smells you can smell strongly, but it's not exactly a spring garden. नंबर 2, स्पेस में जान जाने का खतरा। At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the Space Shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center. हालांकि पॉप कल्चर और फिल्मों में तो आपने स्पेस में कई मौत देखी होंगी, लेकिन असलियत में भी स्पेस में लोगों की मौत हुई है। 2020 तक स्पेस में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 15 एस्ट्रोनॉट और 4 कॉस्मोनॉट थे। So how is that possible? Well, with really good technology and understanding of space hazards. The basic necessities, food, water, and air, are either replenished by resupply missions or recycled by the International Space Station's onboard facilities. इनमें से ज्यादातर मौतें लॉन्च या फिर धरती पर वापस आने यानी री एंट्री के दौरान हुई हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत स्पेस में रहते हुए भी हुई हैं, जब वो धरती से 3 लाख फीट ऊपर थे। 1971 में सुइज 11 मिशन के दौरान 3 कॉस्मोनॉट दम घुटने से मारे गए जब उनके वेंटिलेशन वॉल में खराबी आ गई। The
cause of the cosmonaut's death is a mystery. In the intervening moments between signing off on the radio and the recovering team's arrival, something has killed 3 people. हालांकि कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि कुछ अनडॉक्यूमेंटेड डेथ्स भी स्पेस में हुई हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं 3 लोगों के बारे में अभी तक ये कंफर्म हो सका है। हमारे टॉपिक को देखने से पहले देखते हैं इन ऑनरेबल मेंशंस को। वापस ग्रेविटी में ढलना। लंबे समय तक वहां रहे लोग चीजों को गिरा देते हैं। St. Jacques was carried from the pod, feeling the pull of gravity for the first time in months. वेंट सब कुछ खींच लेते हैं। हर खुली चीज वहां वेंट्स में चली जाती है। नो अल्कोहल। इतने महंगे उपकरणों के पास किसी को नशे में जाने भी कैसे दिया जा सकता है? NASA has a pretty strict alcohol policy on the ISS and on the shuttle missions. Space is dangerous, so being less than sober could cause injury or death. वहाँ डकार नहीं ले सकते। ग्रेविटी के बिना वहाँ गैस हमारे मुंह के पास जमा नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ डकार लेना पॉसिबल नहीं। Basically, the gas and the liquid don't separate in the stomach in the same way they do on Earth due to the much lower gravity. So it's much harder to come up with a full burp. वहाँ पर रोना संभव नहीं। वहाँ पर आंसू तो निकलते हैं पर गिरते नहीं। So, just as if I started crying, my eye is full of tears. But you can see it just forms a ball on my eye. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सभी वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, स्पेस का ब्रेन पर असर। कॉस्मिक रेडिएशंस तो वैसे ही खतरनाक होते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स हमें इनसे बचा लेती है, लेकिन वहाँ स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेडिएशंस का सीधा सामना करना पड़ता है। Being weightless challenges our internal navigation system. This can be a problem, for example, if we have to find the nearest escape hatch in an emergency. रेडिएशन ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन यानी चीजों को समझ पाने की क्षमता को कम कर देते हैं और लंबे समय तक एक्सपोज रहने से अल्जाइमर्स का खतरा भी बढ़ जाता है। That could have serious effects on your brain cells in your hippocampus and your prefrontal cortex. These are all areas associated with memory, with decision making, and literally the particles appear to sort of break off pieces of the synapses, and it has the consequences on behavior. हालांकि इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक स्पेस में नहीं रहने दिया जाता, लेकिन मंगल पर जाने जैसे लंबे मिशंस खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए स्पेस एजेंसीज को एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचाने के लिए तकनीकों को डेवलप करना होगा। Also, after long missions, scans showed an upward shift of the brain tissue against the top of the skull, as well as a narrowing in the space for the spinal fluid. हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर क्या करेंगे जब उनका दिमाग वहाँ किए जाने वाले कामों को करने के लायक ही न रहे? क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाएं।